अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों आज का जो व्लॉग है थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताएंगे। जो कि आपके जहन में क्वेश्चंस हैं, यूनिवर्सिटी कैसी है, यूनिवर्सिटी की क्लासेस कितनी हैं, यूनिवर्सिटी में मतलब जॉब कैसे फाइंड करेंगे, अकोमोडेशन वगैरह, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो यूनिवर्सिटी के बारे में आज क्लियर करेंगे। तो आज मेरे साथ मेरे दो दोस्त भी हैं जो यहाँ के स्टूडेंट हैं और वो उनकी स्टडी अभी कम्प्लीट होने वाली है, तो उनका भी बताएँगे और आज आपको बताते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसी है। तो आए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं जी। सबसे पहले जी राय वकार साहब, राय साहब क्या हाल है? ठीक है? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हम थोड़ा ज़ोर से बोले ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक ठाक। जी जी, ठीक ठाक। यासिर साहब दूसरे जी हैं, यासिर अब्बास साहब, वो भी यहाँ के स्टूडेंट हैं, तो उनसे भी मिलाते हैं। शाह साहब क्या हाल है? ठीक है? जी, आप ठीक हैं? हाँ जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। आप नए जो स्टूडेंट आने वाले हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे कि यूनिवर्सिटी फुल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इस बारे में थोड़ा सा बताएं, थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हाल, जैसा कि आपको पता ही है, हमारा बिजनेस मैनेजमेंट था, कोर्स था। तो इधर 5 दिन क्लासेस थी। तो ज़ाहिर आपको भी पता है, जो पाकिस्तान से या इंडिया से आज बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, वो तो पढ़ते हैं। जो काम करने के लिए आते हैं वो, उनको तो यही चाहिए कि 2 दिन यूनिवर्सिटी की क्लासेस होनी चाहिए। राय साहब आपका क्या है? माजरत से शाह साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यूनिवर्सिटी कैसी है? आना चाहिए नहीं आना चाहिए इस यूनिवर्सिटी में? ऑफ हल ठीक है, मतलब बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, तो मसले मसाइल नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट हर जगह पर होते हैं। तो बाकी ये है कि इधर हाल में जो है काम वगैरह ठीक है, मिल जाता है हर जगह पर। स्ट्रगल हर जगह पर होती है। ठीक है, अगर इधर आप आएँ, आप कोशिश करें, आप जो है 2 दिन क्लासेस वाली जो कोर्स है ना, उसमें आप दाखिला लें। हमारा जो कोर्स था वो 5 दिन क्लासेस थी, उसकी 4 दिन थी और 5 दिन होती थी, कभी 4 दिन कभी 5 दिन। तो हमें थोड़ा मसला ये रहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फ़ीस है ना, इधर ऐसे कोर्सेज भी थे जिनकी 12-12 हज़ार भी फ़ीस थी और हमारे कोर्स की 15,000 फ़ीस थी। तो इसलिए हमें वो भी एक जो है नेगेटिव हमारे लिए बात साबित हुई। तो बाकी जो यूनिवर्सिटी ऑफ हाल वैसे ठीक है, ओवरऑल इसका रिमार्क्स जो है वो हमारे लिए, मतलब हमारे हिसाब से ठीक है, आना चाहिए। जी जी, शाह साहब आप कुछ कह रहे थे, आप काइंडली कंप्लीट करें। यही बात मैं करने वाला, जो वकार ने कर दी है। अच्छा अच्छा। तो जो ये चीज़ सोच के आनी चाहिए, जैसे कि आईटी के डिपार्टमेंट है, वहाँ पे सिर्फ 1 दिन क्लास है। और इसके अलावा जो नहीं, आप दोनों ये बता सकते हैं कि कौन सी कौन से जो क्लास है, 2 दिन क्लासें होती हैं, वो ज्वाइन करनी चाहिए। वो कोर्स जब से जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, मैं वही क्वेश्चन करने लगा हूँ ना। आप काइंडली वो बता सकते हैं कि कौन सी क्लासें हैं जिनकी 1 या 2 दिन क्लासें होती है और कौन सी हैं जिनकी ज़्यादा दिन क्लासें होती हैं? कंसल्टेंट आपको बेहतर बता सकता है ना, जो कंसल्टेंट आपको करेगा। लेकिन हम जो आप उनकी हेल्प, जो एक आईटी है, एमए पॉलिटिकल है, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल, उसकी कितने एमए मास्टर पॉलिटिकल साइंस? 12 एमए एजुकेशन है। नहीं, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन आप नहीं समझ रहे। जो एमए पॉलिटिकल साइंस जो भी आप कह रहे हैं, जिसकी 2 दिन क्लासेज है, वो बताएं। उसकी क्लासेस भी 2 दिन है और 12,000 फीस है। अच्छा और अच्छा। उसके अलावा जो दूसरा है एमए एजुकेशन, उसकी भी जो है 12,000 फीस है और 2 दिन क्लासेस है। ये चीजें और एक आईटी का कोर्स है, उसकी 1 दिन क्लास है सिर्फ। वो कौन सा कोर्स हफ्ते में है? सिर्फ 1 दिन क्लास है। आईटी का कोर्स है अभी, क्योंकि डाटा साइंस, इंटेलिजेंस, वो इस तरह के कोर्स है। आईटी के कोर्स, आईटी के तकरीबन सारे कोर्सेज उनकी 1 दिन क्लास है। 1 दिन क्लास जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मतलब ये वो क्लासेस कम से कम आपको बता रहे हैं कि जिनकी क्लासेस थोड़े दिन है। ठीक है, मतलब 1 डे या 2 डे क्लास है। जैसे एआई डाटा साइंस है या डिफरेंट है, पॉलिटिकल एमए पॉलिटिकल साइंस का बता रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस कौन सी बता रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस में, उसमें अगर आप आएंगे तो उसमें 1 या 2 दिन क्लासेस हैं। और ये सबसे मेन जो चीज़ बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इनको सबसे ज़्यादा है कि जब ये जिस इंटेक में ये है ना, इनको स्कॉलरशिप नहीं मिला, मतलब इनको 15,000 पूरी फ़ीस देनी पड़ी है। तो आप कम से कम आएँ, क्योंकि फ़ीस मैनेज करना यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर पैसे कमाना बहुत टफ है, इतना ईजी नहीं है। तो आप फ़ीस उसमें आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वहाँ से फ़ीस देकर आएँ इधर, ताकि आपको कम देनी पड़े। तो आगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये है कि फ़ीस जो है ना, वो मुश्किल बिल्कुल है। आप जिधर भी जाएँ, मैनचेस्टर में लड़कों से मिले हैं, लंदन में लड़कों के देखा है, हर जगह पर स्ट्रगल है, मुश्किल है। काम जो है ना, साफ ज़रूर ढूंढना पड़ता है, पहले स्ट्रगल करनी पड़ती है। इधर भी है, लेकिन ये है कि हमने फ़ीस अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद ही निकाली है, इधर से निकाली है। ठीक है, हमने पीछे से नहीं मंगवाई। शाह साहब, आपका फ़ीस वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैंने जो फीस वाला तो बहुत ज़्यादा टफ रहा। आपको जैसे आपको पता ही है, जनवरी में मैंने काम स्टार्ट किया था, पहले 2-3 मंथ काम ही नहीं मिला था। इसके बाद काम मिल गया था, लेकिन मिल गया, अभी भी चुका रहे हैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब तो ठीक जा रहा है। अब फीस तो जैसे आपको पता है ख़त्म हो गई है। लेकिन मैं यही उनको गाइड करूँगा कि अपनी फ़ीस वो ज़्यादा से ज़्यादा सबमिट करके आएँ, ताकि इधर परेशानी ना हो उनको, उनके लिए कोई ना बने। पहला जो अपना है ना, फीस ज़्यादा इनिशियल डिपॉजिट कोशिश करें ज़्यादा करके आएँ, क्योंकि अगर आपको 1-2 मंथ आपको काम नहीं ना मिलता, तो ये एक यूनिवर्सिटी से आपको रिलैक्सेशन होगी।
आपका वो पोर्टल वगैरह वो क्लोज नहीं करते। वो अगर इस ये यूनिवर्सिटी अच्छा, का ये एक भी और disadvantage चीज़ ये है। फीस का ये कह रहे हैं कि फ़ीस जितनी कोशिश हो सके पाकिस्तान से या इंडिया से जहाँ से भी आप आ रहे हैं ज़्यादा देकर आएँ इधर, ताकि आपको कम देनी पड़े, ताकि आपको थोड़ा काम करके भी अपना वो मैनेज कर लें। क्योंकि जितनी भी आपकी रिमेनिंग फ़ीस होती है ना, जितनी आप पाकिस्तान से दे या कहीं से भी देकर आते हैं, जो बकाया रह जाती है वो आपकी 4 इंस्टॉलमेंटें बनती हैं। तो जितनी आप ज़्यादा देकर आएंगे उतनी छोटी इंस्टॉलमेंट यहाँ पर बनेगी। और पहले तो- साल जो है जी, पहले जी। साल जो है आप अपना जो कैलकुलेटर आपने हम उधर से मारते हैं ना, वो थोड़ा सा ध्यान से मारिएगा। पीछे भेजने वाली बात बिल्कुल ही जो है ना वो सोच करनी है, झूठ है, वो बिल्कुल गलत है कि आप पीछे भी भेज सकेंगे। एक साल आप तो बड़ी बिल्कुल मुश्किल से आप अपनी फीस मैनेज कर सकेंगे। ये है कि वकार साहब वो बेच सकते हैं आप। हाँ। कैसे बेच सकते हैं? आप मुकम्मल फीस जो है वो वहाँ से पाकिस्तान से या इंडिया से दा करके हैं, पे करके हैं फीस, और इधर से जो कमाएंगा पीछे बेच जी नाजरीन, आप देख रहे हैं, सबसे अच्छा है यार। जी सुन रहे हैं कि अगर आप फीस पूरी पाकिस्तान से या कहीं से भी देकर आते हैं तो फिर आप इधर आकर आप पैसे वापस भेज सकते हैं। तो घर ये बता कर आएँ कि आप एक साल आप कुछ भी घर नहीं भेज सकते, ठीक है ना। आप दुआ करें आपको मंगवाने ना पड़े, लेकिन आपको इधर फ़ीस पे करनी पड़ती है। फ़ीस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत मुश्किल से करके करना पड़ता है। तो वकार साहब, आपसे पहला क्वेश्चन है कि आप जब यूके में आया तो सबसे बड़ी आपको इधर की मुश्किल चीज़ क्या लगी? इधर सबसे मुश्किल चीज़ जो लगी वो ये है कि सबसे पहले अकोमोडेशन का मसला होता है। अगर आप बाहर से अकोमोडेशन करेंगे ना, जैसे इनके स्टूडेंट का इनका बना होता है एक वो एजेंसीज होती हैं, वो बड़ी महंगी होती हैं, ठीक है। अगर कोशिश करें आपका कोई रेफरेंस है ना, लाइक क्या आपका दोस्त है कोई इधर पहले से आया हुआ है, या यूनिवर्सिटी फेलोज आपको कंसल्टेंट बता देता है, वो पहले लड़के आए हुए हैं, आप उनके साथ पाकिस्तानी लड़कों के साथ कोशिश करें। अगर किसी के साथ कॉन्टैक्ट है ना, वो आपको सूटेबल रहेगा कि वो सस्ती पड़ेगी। इधर से आप अगर करेंगे वो बड़ा एक तो फाइंड करना मुश्किल होता है, क्योंकि दस्ती उनके पास अरेंजमेंट नहीं होता हर एक रूम के लिए, आपको बड़ा मुश्किल होगी। और दूसरा जो है आपको महंगे बहुत पड़ेंगे। हाँ। अकोमोडेशन का तो ये है। ठीक है दूसरा शाह साहब, जॉब का- हाँ हाँ, जॉब का भी मैं जॉब जॉब का क्वेश्चन नेक्स्ट है, जॉब का बताता हूँ भी। शाह साहब, आपको सबसे पहले अकोमोडेशन इधर जो यूके में आए मुश्किल क्या लगी, और अकोमोडेशन के हवाले से आपको क्या मुश्किल लगी और कैसे मिली आपको, वो बताइएगा। तो आपको जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अकोमोडेशन तो इधर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था उस वक्त। मुझे तो तकरीबन 15 दिन अकोमोडेशन ही नहीं मिली थी। फिर मैं वापस तो आपने कैसे सर्वाइव किया वो 15 दिन? बहुत ज़्यादा कभी मैं कभी लंदन में, लंदन से प्रेस्टन से इधर बहुत ज़्यादा मतलब घूमा, फिर जाकर फिर दोबारा मेरा दोस्त ने फिर उसने मेरी अकोमोडेशन का अरेंज किया। इसके बाद मुझे अकोमोडेशन मिली अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके बाद जब हम इस माहौल में आ गए, अब आपको जैसे पता है कि हमने इतने ज़्यादा लोगों को इधर सेटल किया है। अकोमोडेशन उन्होंने जब हमसे रब्ता किया तो हमने उनके लिए अकोमोडेशन का बंदोबस्त किया, सब कुछ ढूंढ के रखी उनके लिए अकोमोडेशन, और काम पे भी लगवा दिया। तो सब कुछ नहीं, काम पे लगवाने का वो मकसद मतलब नहीं। ये मेरा है, क्वेश्चन मैं ये कहने है का मकसद है कि जब अगर कोई हम बंदा आए आता थे, है, आप अपनी बताएं कि आपको कैसे मिली, बाकियों की मतलब जिम्मेदारी मैं छोड़ें वो आप। दोस्तों के रेफरेंस से मिली ना, यूनिवर्सिटी में जो पाकिस्तानी के दोस्त मिलते थे या हाँ, जो भी वो रेफरेंस ये कह रहे हैं, इनका कहने का मकसद यही है कि आप जब आते हैं तो आपको सबसे पहले आप कोशिश करें कि किसी रेफरेंस के साथ आएँ, उनके थ्रू आप अकोमोडेशन आपको एक तो सस्ती मिलेगी, चीप मिलेगी। और अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से करेंगे और उधर वो आपको महंगी अकोमोडेशन मिलती है। अगर आपको शेयरिंग में कुछ स्टूडेंट है उनके साथ शेयरिंग में रहेंगे तो आपको वो सस्ती पड़ेगी। तो इनका कहने का यही मकसद है। तो इनको ढूंढने में तकरीबन 15-20 दिन लग गए थे, तो इनके लिए मुश्किल काफ़ी रहा। तो मतलब इधर ट्रेन स्टेशन पे सोना या आगे पीछे बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि मौसम भी इधर का ऐसे होता है, टेम्परेचर भी बड़ा लो होता है, तो उस हिसाब से भी आपने लाजमी अपना सोच कर वो आना है, ठीक है ना। तो अब आपका ये अकोमोडेशन वाला बता दिया कि अकोमोडेशन कैसे ढूंढनी है। कोशिश करें कि किसी रेफरेंस वाले से ढूंढ लें, अगर नहीं मिलती तो फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी अकोमोडेशन है, इधर पहुँच कर भी यूनिवर्सिटी के साथ ही होती है, तो आप उधर से भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन किस तरफ चलते हैं, वो ये है कि इधर की जो फ़ीस है वो तो इन्होंने बता दिया कि बड़ी मुश्किल से मैनेज हो सकी, अकोमोडेशन भी हो गई। अब ये बताएं कि जो यूनिवर्सिटी की क्लासेस हैं वो आपने कैसे मैनेज की, साथ आपने पैसे कैसे अर्न किए, फ़ीस कैसे उतारी, ठीक है। क्लासेस का मुझे बताएं कि आपने कैसे सारा कुछ मैनेज किया। आपकी 4 से 5 दिन क्लासेस थी, तो कैसे आपने मैनेज किया? क्लासेस बिल्कुल वो शुरू में तो साफ ज़ाहिर है, जैसे कि शाह साहब ने भी कहा कि हमें काम ही मैंने खुद जो है 2 माह 2.5 माह फ्री रहा था। तो जो पहला सेमेस्टर था वो तो मैं क्लासेस रेगुलर खुद ही लेता रहा। तो दूसरे सेमेस्टर में जैसे आगे जॉब बनी, जॉब अप्लाई की साहब ज़रा। इधर जॉब अप्लाई करने का ये सीन होता है कि आप कोशिश करें एजेंसीज के पास जाएं, जैसे कि स्टाफ फाइंडर है और उस तरह की और एजेंसीज हैं, उनके पास जाएं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और उनके पास फिजिकल आप जाएं, उनको अपनी CV वगैरह दें, अपने डॉक्यूमेंट्स दें, वो आपका अप्लाई कर देते हैं। जैसे फैक्ट्रीज़ में है। और नहीं, बंदा जब इधर नया आता है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट अभी नहीं है, वो आता है पहले अकोमोडेशन ढूंढ लेता है, तो वो सबसे पहले क्या ऐसा स्टेप ले कि उसको जॉब जल्दी मिल जाए, वो किधर क्या करे अगर वो हल सिटी में आता है? तो 1-2 दिन 3 दिन हफ्ता लग जाएगा डॉक्यूमेंट्स बनने में, तो मसला नहीं है। उसके बाद आप फिजिकली जाए ना, उनके पास जो एजेंसीज है जॉब जो प्रोवाइड करती हैं, जो जिनका साफ ज़रा फैक्ट्रीज के साथ कॉन्टैक्ट होता है, या आगे जॉब जो
साइट्स होती हैं उनके साथ उनका कॉन्टैक्ट होता है, आपको वो रेफ़र करते हैं। इधर सीट्स अवेलेबल होती हैं आपको, वो उधर आपका वो इंडक्शन होती है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा डिलीवरीज जॉब हैं, डोमिनोज़ है और उसके अलावा मैकडोनल्ड है, उसके अलावा काफ़ी ये जो है फूड की जो है साफ ज़री शॉप्स हैं उनके पास ये आप हो गया। अब physically मुझे ये बताएं कि आपकी जो क्लासेस 4 से 5 दिन थी वो आपने कैसे मैनेज की हैं? क्लासेस मैनेज जो की हैं वो पहला सेमेस्टर तो हो गया था, खुद ही क्लास से लेते रहे। उसके बाद जो दूसरा सेमेस्टर था वो फिर जॉब होगी, उसके बाद जॉब के बीच में आपको टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी आपको मैनेज भी करवाना पड़ता है, वो आप समझ सकते हैं किस तरह मैनेज होता है। साहब जरा आप दोस्त होते हैं, सारा कुछ मिलकर जब आपकी गैदरिंग बन जाती थोड़ा है, सा आगे आ जाए ऐसे। सेटिंग बन जाती है, तो फिर आप क्लासेस जो है ना अगर ज़्यादा दिन है तो फिर साहब जरा मैनेज करवाना पड़ती है। आप 5 दिन क्लासेस लेना जो है ना एक बंदे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये साहब जरा एक नामुमकिन सी चीज़ है, आपने काम भी करना होता है, साथ में क्लासेस भी लेनी होती है। शाह साहब, आपको जो क्लासेस है, आपकी 4 से 5 दिन क्लासेस थी, आपने कैसी क्लासेस मैनेज की हैं? क्लासें मैनेजर पहले सेमेस्टर तो मैं इधर ही था, पहले अकोमोडेशन के मसला थे तो अकोमोडेशन ही मिल रही थी, उस वक्त तो क्लासें लेता रहा। फिर इसमें लंदन में चला गया। फिर नहीं, 5 दिन आपकी क्लासेस थी, कितने % आप अटेंडेंस रखना ज़रूरी है क्लासेस का, और कैसा आप कर रहे हैं? अटेंडेंस है दोनों सेमेस्टर में। जो सेकंड सेमेस्टर था उसमें मेरी 100% है, और दूसरी जो लगा ले आप फर्स्ट सेमेस्टर में उसमें मेरी बहुत ज़्यादा अटेंडेंस शॉर्ट थी। तो सेकंड तो आप क्लासें कैसी मैनेज करते हैं अपने जॉब के साथ? क्लासें जॉब के साथ फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि फिर टाइम निकालना होता है। जब ब्रेक निकलती है, ब्रेक आती है तो उसके दौरान हम निकल आते हैं, क्या जा अटेंडेंस लगा लें या फिर तो आपको पता है कि दोस्त अहबाब के साथ काफ़ी हेल्प कर देते हैं, मैनेज वगैरह हो जाता है सिस्टम ऐसा। लेकिन सब कुछ तो नहीं बता सकते आपको। ठीक है। हाँ, ये अब आपको क्लासेस का भी बता दिया। हाँ, बी अवेयर फ्रॉम द कंसल्टेंट। जो अपने कंसल्टेंट आपके हैं ना, वो उनसे आपने बाखबर रहना है, आपने खुद अपनी तहकीक करनी है। आपको कंसल्टेंट बोलेगा उधर 2 दिन क्लास है, जो कि हमें भी बोला गया था। हमारे कंसल्टेंट ने बोला था कि उधर 2 दिन क्लास है, आप जाएं। लेकिन जब हम आगे आए तो हमारी क्लास 4 दिन थी, मतलब 5 दिन थी। कभी हफ्ते में 4 दिन होती, कभी 5 दिन होती। तो ये आपने खुद थोड़ा वेरीफाई करना है, आपका जो कोर्स है ना उसके बारे में आपने खुद वेरीफाई करना है। अच्छा, उसके बाद ये बताएं हैं कि वेबसाइट पे हर चीज़ मौजूद है। आप जब वेबसाइट पे जाते हैं तो किसी भी अब हल यूनिवर्सिटी के आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ईच ऑफ एवरीथिंग। जो क्लासिंग का टाइम है, इसका फीस का शेड्यूल है, हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी आपको। आपने खुद जाकर स्टडी करनी है, जब देखोगे वेबसाइट के ऊपर देखकर फिर उसके बाद ये डिसीजन लें और फिर आए, ताकि आपको माइंड बना हो पहले कि आपने जाके क्या करना, फिर आपके लिए मुश्किलात इतनी ज़्यादा नहीं आएंगी। जी, आप गाइस ये साथ साथ देख रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग भी दिखा रहे हैं, यूनिवर्सिटी साथ आप यूनिवर्सिटी भी देखते जाएं, और साथ साथ जो है आपके कुछ क्वेश्चन हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, आज काफ़ी धूप है इधर, आप हमारे देख रहे हैं, हमारे साथ अक्स भी जा रहा है, लेकिन आज काफ़ी हाँ टेम्परेचर जो है ना आज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मज़ा आ रहा है। इधर की जो धूप भी होती है उसमें जो है ना हवा चल रही होती है। तो आप ये बताएं कि आप जो स्टूडेंट अभी आ रहे हैं, आप दोनों से क्वेश्चन है कि आप ये बताएं कि उनको ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करनी चाहिए, मतलब आपने ये क्यों चूज़ की, और ये आपको यूनिवर्सिटी मतलब क्या सीखने को मिला? आप इसके बारे में थोड़ा सा शाजी इस यूनिवर्सिटी के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू दें। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। इसका सबसे अच्छा जो आंसर मेरे पास है ना, वो मैं ये इधर देख कर बताएं। मैं यही दे सकता हूँ उसको कि आप जहाँ पे आपका कोई दोस्त अहबाब है, हाँ, मैं तो कहूँगा अगर लंदन में या मैनचेस्टर में या लीड्स में या किंगडम में या जहाँ भी है, स्कॉटलैंड में, आप वहाँ पे आप चूज़ करें, वहाँ पे आप जाएं, क्योंकि जिधर को जाने वाला है, हेल्प करेंगे, काम मिलेगा आपको। जैसा कि इधर तो एक दिन भी आपको ने आप ज़ाया किया तो आपने पता नहीं कितने हज़ार ज़ाया किए, ठीक है। तो जो आपको वो गाइड करेगा तो वो आपको काम भी जल्दी लगवा के दे सकता है। नए आदमी के लिए मुश्किल होता है, जब वो इधर सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जी ज़रा आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन हम आगे भी इनसे करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी इन्होंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की, और जो आने वाले हैं उनको क्या ये इस यूनिवर्सिटी को चूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस क्वेश्चन का भी आंसर लेते हैं। जी वकार साहब, आप इस क्वेश्चन का बताएं कि आपने ये पहले तो अपना बताएं कि आपने क्यों चूज़ की, और जो नए आने वाले हैं उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं? मेरा अपना तो सही पूछोगे, बस कंसल्टेंट के पास गए थे और उसको कहा हमने यूके जाना है। हाँ। उसने कहा ये यूनिवर्सिटी ठीक है, आपको क्लासेस मैनेज हो जाएंगी, 2 दिन क्लासेस हैं, और वो जो है पेपर वाला सिस्टम वो नहीं होता, आप पास हो जाएंगे इजीली। क्लासेस मैनेज करना आसान है। उधर एक जो है देसी कम्युनिटी नहीं है, आपको उधर काम ज़्यादा मिल जाएगा, जैसे उसने हमें कहा था। लेकिन हमारा सजेशन जो हमारी है ना, हमारी ये सजेशन है कि आप कोशिश करें, जिधर आपका रेफरेंस है ना, या जिधर आपका कोई दोस्त है, कोई तल्लक है, कोई दोस्त अजीज रिश्तेदार है, आप कोशिश करें उसको। वैसे तो दोस्त रिश्तेदार उम्मीद मत रखना कोई आपको हेल्प आउट करेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई दोस्त आपका साथ चाहे जिस पर एतमाद है, आपको उसको आप पहले से उधर बोलें कि मेरे लिए काम ढूंढे।
क्योंकि इधर आप जब आ जाएंगे ना तो आपको 1 से 2 मंथ जब आप फ्री रहेंगे ना तो आप ज़हनी तौर पर आप डिप्रेशन आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि यार काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि इधर का खर्चा पीछे पाकिस्तान से पैसे मंगवाएंगे तो वो तो कभी पूरे नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत डिफरेंस है पाकिस्तानी पैसे इधर के पैसे का, तो आपको डिप्रेशन हो जाएगी। पहले से किसी के रेफरेंस है तो वो तो बहुत अच्छा है ना, लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी ओवरऑल जो है ना, मैं कहता हूँ कि ठीक है, इधर अगर आपको जो है काम मिल जाएगा, आप आए आप क्लासेस जो है मैनेज हो जाएंगे सारा कुछ। अच्छा, एक लास्ट हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, ठीक है। लास्ट में ये बताएं कि जो स्टूडेंट इधर आ रहे हैं उनको ऐसी क्या स्किल्स लेकर आनी चाहिए या क्या ऐसी डॉक्यूमेंट साथ लेकर आना चाहिए, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, तो ऐसा क्या चीज़ है जो कैरी करके आना चाहिए जिससे उनको जल्दी जॉब मिल सकती है? इधर किस चीज़ का ज़्यादा जल्दी जॉब मिलती है? सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है ड्राइविंग लाइसेंस उनको लेकर आना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास इंटरनेशनल होगा ना, पाकिस्तानी होगा या इंटरनेशनल उसको आप कन्वर्ट करवा लें तो 1 साल के लिए आपका इधर वैलिड है, वो आपका उससे आप गाड़ी चला सकते हैं। और आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको जॉब फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं होगा, इतना आपको जिसके पास लाइसेंस नहीं उसके लिए जो होगा, क्योंकि आपको डिलीवरी जॉब आसानी से मिल सकेगी। ठीक है, आप किसी टेक अवे के साथ भी लग सकते हैं, और आप NI पर जो है इधर वो क्या कहते हैं डोमिनोज वगैरह उसके साथ भी आप कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है। उसके बाद आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आए ताकि आप अपना सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाएं, तो सिक्योरिटी की भी साफ शिफ्टें वगैरह वो मिल जाती हैं। आप शाह साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको क्या ऐसी चीज़ साथ कैरी कर आनी चाहिए कि मतलब उनको मुश्किल ना हो? वकार ने बहुत अच्छा उनको गाइड किया, यही मैं भी यही सेम क्वेश्चन जो आंसर दूंगा कि ड्राइविंग लाइसेंस है वो लाजमी लेके आए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो लेके आए, और जब लेके आए उससे दूसरे दिन ही चले जाए अपना बैच बनवाने के लिए, सिक्योरिटी बैच बनवाने के लिए, ताकि उनका टाइम ना ज़िया ना हो। तो ये चीज़ है। तो इससे तो बढ़कर तो दूसरा टेक वे के में काम मिलेगा तो वो उनको लिए बहुत मुश्किलात होगी इनके लिए। चलो जी, अब हम तकरीबन वीडियो की अख्ताम पे जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो अब मैं लास्ट क्वेश्चन करता हूँ इनसे, एक पैगाम लेते हैं कि मतलब आप लोगों के लिए क्या मैसेज है इनका, ठीक है? मैसेज लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो शाह साहब, आपसे पहला क्वेश्चन है कि आप जो है यूनिवर्सिटी का आप 1 साल तकरीबन होने वाला है, आपकी डिग्री मुकम्मल होने वाली है, तो आने वाले स्टूडेंट के लिए एक छोटा सा 2 लाइनों 3 लाइनों में मैसेज बता दें कि क्या मैसेज है आपका? यही है कि अपना जो सामान वगैरह है उसका अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है। और सामान क्या? सामान जो मतलब कैरी बैग है आपके हैंड बैग का है, हाँ। उसको जब आप ट्रेन के सफ़र कर रहे हैं अक्सर लोग वो भूल जाते हैं, ठीक है। और इसमें बड़ा अच्छा मैसेज दे रहे हैं शाह साहब, ये तो ऐसे लड़के हैं, ऐसे उनके डॉक्यूमेंट गुम हो गए भाई। अच्छा, इधर आके वो सोचते रहते हैं, दिमाग में ट्रेन में बैठे हैं, वो सोच रहे हैं पता नहीं क्या होना क्या होगा, जो होगा सब अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है जी। विकास साहब, आपका क्या मैसेज है लास्ट पे? मेरा मैसेज ये है कि जो उधर मम्मी डैडी बच्चे हैं ना, जिन्होंने कभी काम नहीं किया, ठीक है, वो अपने आप को थोड़ा मेंटली तौर पर प्रिपेयर करके आए, और अभी से एक्सरसाइज भी शुरू कर दें, फिजिकल भी प्रिपेयर करके आए, क्योंकि इधर आपको ना 1-1 पाउंड बचाने के लिए आपको पैदल चलना पड़ता है साहब। इधर बस की टिकट होगी 2 पाउंड, तो आपको 2-2 माइल के लिए आपको वो 2 पाउंड बचाने के लिए आपको अक्सर चलना पड़ता है, क्योंकि शुरू में आपके पास पैसे नहीं होते और आप सोचते हैं यार 2 पाउंड में लगाऊं, क्योंकि वो 2 पाउंड भी, हाँ, वो आप पाकिस्तानी कन्वर्ट करें तो 800 पाउंड रुपए बनते हैं। तो वो आप सोचेंगे यार इतने पैसे मैं लगा दूँ, इतना सफ़र है, वो आप कहते हैं मैं पैदल ही चल लेता हूँ। तो शुरू में ये चीज़ें काफ़ी आपको स्ट्रगल वो करनी पड़ती है। तो आपका ये है कि फिजिकली स्ट्रांग हो कराएं, फिजिकली भी और ज़हनी तौर पर भी। और हाँ, जल्दी से अपना मैं जो कह रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट की आपने खुद से हिफाजत करनी है, उस पर कोई नहीं करना है, उसके में आपने लापरवाही थोड़ी सी भी नहीं करनी, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही सब कुछ है आपका। स्ट्रगल जो है वो हर जगह पर होगी। आप चाहे लंदन चले जाएं, मैनचेस्टर चले जाएं, किसी बड़े शहर में चले जाएं, या आप कहें कि ये छोटा शहर है, ये छोटा शहर जरूर है, लेकिन काम आपको इधर भी मिल सकता है। हाँ। ये आप डिपेंड करता जो लास्ट पे जो मेरा मैसेज है वो ये है कि जो है ना, आपने इधर आकर ज़रब नहीं देनी पाकिस्तानी पैसों के साथ कि मैं कितने लगा रहा हूँ। मेरा एक ही है, जितने आप उलट जाना निज़ाम सारा उल्टा, आपका कुछ खाने को भी दिल नहीं करेगा कि इतना महंगा मैं खा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा यही पैगाम है, आपने जब इधर आना है ज़रब नहीं देनी भाई, कतरे कतरे से दरिया बढ़ता है, ठीक है। 1-1 पाउंड आप देखेंगे 400 का पाउंड है भाई, 400 रुपया आपने वैसे ही ज़ाया कर देना भाई, किसी को दे देना है, हरात में दे देना है। जारी बात, आपने मुल्क कंट्री चेंज किया, इधर की करेंसी चेंज है, इधर का सब कुछ चेंज है, तो आपने जब भी इधर आना है तो फिर इधर के मुताबिक चलना है, पाकिस्तानी पैसों के साथ ज़रब नहीं देनी पहले, आस्ता आस्ता फिर आपको आदत हो जाएगी, लेकिन आते ही बंदा बहुत सोचता है, तो आपने ज़रब नहीं आती देनी। ये आपसे रिक्वेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया तकरीबन, हमें एक मंथ रह गया, 1 साल हो गया तकरीबन। तो हमारा सिस्टम जो है ना, अल्लाह ने किया, करम किया, स्ट्रगल की, काम किया, मेहनत की, यानी कि अपने आप को हिम्मत अल्लाह ने दी,
तो अब हम जो है ना 1-2 पाउंड का हमें मसला नहीं है, अब तो हम 10-10 पाउंड 12-12 पाउंड हाँ, वैसे एक साल के बाद आपको फील भी नहीं होता, स्टार्टिंग में फील होता है। अब तो फील नहीं होता है, हम एक टाइम का खाना जाकर ले लेते हैं होटल से जाकर। तकरीबन 1-2 मंथ आपको इतना यूज होता है, बिल्कुल फील होता है। में है कि अभी हम जो है ना मतलब अपने आप को जो संभाल आप लोग सकते भी हैं। ऐसे ही होंगे, जब आपके कोई शुरू में आधा होता है, हाँ 6-7 मंथ गुजर जाएंगे ना, तो आपको फिर फील नहीं होगा, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फील होता है। तो आपने जब इधर आना है तो प्लीज़ उनको ज़रा पाकिस्तान के सामने नहीं देती। और आज का जो व्लॉग है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।